हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल सूरज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम सोशल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो मैट्रिक एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न है। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक के लिए आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आइए हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिकोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो फ्रेंड, ब्रेस्ट लिकोवस की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर डी है। आइए हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाले समझौते को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड, हमारा दिया गया ऑप्शन ए नंबर तितसिन, बी नंबर केटन और सी नंबर होमचिन तथा डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता जिस नाम से हुआ है वो ऑप्शन नहीं दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव का मांग 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान मिली? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बरदौली आंदोलन में मिली थी। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगला प्रश्न की ओर। पुष्पति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया? तो पुष्पति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग और कृषक वर्ग सभी वर्गों का शोषण किया गया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो फ्रेंड, आधुनिक युग में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति वाणिज्य क्रांति थी। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो फ्रेंड, भूमंडलीकरण की शुरुआत तो 1990 के दशक में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो फ्रेंड, गुटेनबर्ग ने सबसे प्रथम बाइबिल की छपाई की थी। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई? तो फ्रेंड, विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर सी है। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो फ्रेंड, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन एड्रीन है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेतन बढ़ा है? तो फ्रेंड, बिहार में अति जल दोहन के कारण आर्सेनिक का मात्रा बढ़ा है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। तो फिर हमारा अगला सवाल है, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो फ्रेंड, संविधान की धारा 21 का संबंध वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों से है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन पाया जाता है? तो फ्रेंड, बिहार में 7% वन पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो फ्रेंड, भारत में राजस्थान राज्य में अधिक सौर ऊर्जा की संभावनाएं हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से छोटे पैमाने का उद्योग है? तो फ्रेंड, छोटे पैमाने का उद्योग इनमें से खिलौना उद्योग है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देश में कितने प्रतिशत विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो फ्रेंड, देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित 7% है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार की सीमा में रेलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो फ्रेंड, बिहार की सीमा में रेलमार्ग की कुल लंबाई 6283 किलोमीटर है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। चलो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर।
तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड तल चिन्ह की सहायता से मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। तो फ्रेंड हमारा अगला प्रश्न है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो फ्रेंड हम जब लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय है समाज में दी गई स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमान भूमिका है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो फ्रेंड भारतीय संविधान के बारे में दिया गया कथन, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। पहला ऑप्शन दिया है। दूसरा ऑप्शन दिया है यह धर्म को राजकीय धर्म बताता है। तीसरा का ऑप्शन है हमारा लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं। महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर ए होगा, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, तो इसका पहला ऑप्शन दिया है यह विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देरी कराती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, क्योंकि यह विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो फ्रेंड वर्ष 1975 में भारतीय राजनीतिक में देश में आपातकाल लागू हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। चलो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो फ्रेंड नर्मदा घाटी परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का न्याय माना जाता है? तो फ्रेंड हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर डी होगा, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो फ्रेंड दल बदल कानून सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न है, जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ? तो फ्रेंड जनता दल पार्टी का गठन 1999 में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर बी है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो फ्रेंड अर्थव्यवस्था के संबंध में कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। चलो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। तो फ्रेंड जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश विकसित देश कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो फ्रेंड बिहार के पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। चलो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो फ्रेंड व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। चलो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो फ्रेंड ऊर्जा के मुख्य स्रोत कोयला है। तो इसका करेक्ट आंसर ए है। फ्रेंड हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो फ्रेंड इसमें जो ऑप्शन दिया है फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, इनमें सभी। तो फ्रेंड जितना भी कंपनी दिया है यह सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। चलो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। चलो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है?
तो फ्रेंड उपभोक्ता शिकायत तो राज्य आयोग में कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। चलो बढ़ते हैं आज का अगला प्रश्न। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का प्रमुख कारण समुद्र में भूकंप आना। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट एवं लास्ट सवाल। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को अधिकेंद्र कहते हैं। तो इसका क्या करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए हम अगला प्रश्न अगले वीडियो में करेंगे।